क्योंकि यहाँ पर लॉट किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, और प्लीज दोनों ही टीम अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पर भेजेंगे। चलिए ओमकार गिरगांव अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहाँ पर भेज दें प्लीज। हाँ चलिए, ओमकार गिरगांव के तो हैं। अच्छा हरी भाई, ओह पहली गेंद, बड़ा स्ट्रोक और गेंद सीमा पार, 6 रन जय के बल्ले से। हरी भाई यहां पर आना है प्लीज आपको। बिल्कुल, जय के बल्ले से अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन तीनों ही कैप्टन का मैंने जो नाम लिया है। अगली गेंद फिर से, क्या बात है, जबरदस्त स्ट्रोक यहां पर, हल्ला चढ़ाते हुए गेंदबाज पर जो प्रेशर है उसका फायदा उठाते हुए जय ने इस गेंद को भी भेज दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 6 रन। चलिए बांसुरी वाला चुनावटी, ताई उमेश 11, अंजुमन मुंबई, और ये जो दोनों टीमें खेल रही है, दोनों टीमों का एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर चाहिए क्योंकि यहां पर लॉट हो रहा है, चिट्ठी उड़ रही है, तो दोनों ही टीमें प्लीज जल्द से जल्द यहां पर भेज दें। नहीं नहीं, बैठो बैठो। ओह ये अच्छी गेंद थी, ये परफेक्ट गेंद थी, ये सही तरीका है रिवेंज लेने का, ये सही तरीका है खुद का दर्जा बताने का और बल्लेबाज को सीधा डगआउट का रास्ता बताने का। बहुत ही अच्छी गेंद। देखिए फाइनली पहला झटका यहां पर दे दिया है, 2 गेंदों पर 2 बड़े हिट जरूर लगे और द स्टार बैटर द कैप्टन यानी कि आकाश चिंदारिया, आकाश श्री प्रसाद चिंदारिया ASC। चलिए सौरभ अंकुश फिर से तैयार, और फिर से यहां पर काफी दूर से खेला गया ये स्ट्रोक है, खिलाड़ी है वहां पर, और एक आसान सा कैच यहां पर ले जाएंगे और बड़ा झटका यानी कि बैक टू बैक दूसरी विकेट यहां पर आती हुई, यानी कि आकाश चिंदारिया द ब्रांडेड प्लेयर को भी डगआउट का रास्ता यहां पर दिखाते हुए अंकुश ने भी अपना स्टाइल दिखाया और पहली 2 गेंदों पर 2 मॉन्स्टर जरूर लगे, लेकिन उसके बाद दोनों ही मॉन्स्टर्स को डगआउट का रास्ता दिखाया, बैक टू बैक 2 विकेट लेकर नाउ बॉलर इज ऑन अ हैट्रिक। कौन कौन सी टीम है? ओमकार के आ गए। चलिए बांसुरी वाला चुनावटी, ताई उमेश 11 और अंजुमन मुंबई। अंजुमन मुंबई तो यहां पर है, टेंशन नहीं है। ओमकार के भी यहां पर है। और फिर से इस बार, और क्या ये हैट्रिक होगी? ओह क्या बात है, ये हैट्रिक अपने नाम करने वाला सौरभ अंकुश ने यहाँ पर पहली 2 गेंदों पर 2 सिक्सर जरूर है, लेकिन उसके बाद की जो कहानी है वो सौरभ अंकुश ने अपनी लिखनी थी और वो उन्होंने अपना लिखा है और हैट्रिक विकेट यहाँ पर लेते हुए बामने ट्रॉफी 2026 सीजन 3 का पहला गेंदबाज जिसने हैट्रिक विकेट लेकर ये कारनामा, एक माइलस्टोन अपने नाम किया है, एक कीर्तिमान अपने नाम किया है, वो है सौरभ अंकुश। चलिए जो दोनों ही टीम के कैप्टन हैं, तीनों ही टीम के कैप्टन हैं, उनसे बस आपको 2 मिनट का वक्त दिया जा रहा है, उसके बाद यहां पर लॉट उड़ाया जाएगा, यानी कि बांसुरी वाला चुनावटी के कैप्टन, ताई उमेश के कैप्टन और आकर्ष 11 के कैप्टन हरि भाई आ जाएंगे तो बेहतर होगा जल्द से जल्द। चलिए यहां पर फाइनली वाकई में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए रनों की जो बांध यहां पर टूटी थी उसकी रिपेयरिंग यहां पर की है, 3 बल्लेबाजों को डगआउट का रास्ता दिखाया है।
ओ फिर से दूर से खेलने की कोशिश यहां पर की थी, अवे फ्रॉम द बॉडी, अच्छी गेंदबाजी, पहली दो गेंद जरूर सिक्सर है, लेकिन उसके बाद चार गेंदों की जो कहानी है वो सौरभ अंकुश ने अपने नाम लिखी और एक जबरदस्त स्पेल यहां पर किया है। और इस बामनी ट्रॉफी 2026 सीजन 3 में जो कारनामा अब तक किसी गेंदबाज ने किया नहीं, जो कीर्तिमान किसी गेंदबाज ने सेट किया नहीं, वो गेंदबाज अंकुश, सौरभ अंकुश बने, जिन्होंने हैट्रिक विकेट यहां पर लेकर एक कमबैक की कहानी लिखी है। चलिए, यानी कि फिर से आवाज लगा रहा हूं यहां पर। बांसुरीवाला चुनापट्टी और ताई उमेश 11, अगर आप 2 मिनट में अगर यहां पर नहीं आते हैं तो यहां पर कमेटी फिर अपने हिसाब से डिसाइड करेगी कि किसको किससे खिलाना है। ओह, बहुत ही कड़क जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर, राम जैसे बल्लेबाजों को यहां पर रोके रखा है। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी शगुन की अगर बात करें, पिछले मैच में भी एक जबरदस्त गेंदबाजी की थी, एक अच्छा स्पेल किया था, और यहां पर भी आते ही पहली गेंद ऑन मनी यॉर्कर। गेंद दिखी नहीं है और बल्लेबाज भी हमें नहीं दिखेगा विकेट पर। बहुत ही तेज तर्रारी रफ्तार से किया कि रफ्तार, बल्लेबाज को सीधा डगआउट का दिखाया द्वार, और एक बड़ा झटका यहां पर, बल्लेबाज को गेंद दिखी नहीं। और बिल्कुल यहां पर कमेटी ने अब निर्णय ले लिया कि अगर जितनी भी टीमों को यहां पर आवाज दिया गया, अगर वो यहां पर विद इन 1 मिनट यहां पर नहीं आते हैं, यानी कि ताई उमेश 11 और टीम बांसुरी चुनाभट्टी, तो यहां पर फिर 1 वर्सेस 3 और 2 वर्सेस 4 इस तरह से मैच खिलाया जाएगा। अगर 1 मिनट के अंदर आप नहीं आते हैं, यहां पर रिपोर्ट अगर नहीं करेंगे, तो 1-3 और 2-4 ऐसा मैच खिलाया जाएगा। मेरे ख्याल से शायद अगर टीमें 1 मिनट में अगर नहीं आई तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग इसमें राजी है, यानी कि 1-3 और 2-4 में। चलिए, अभिषेक बच्चा वो भी जुड़ चुके हैं। अब आकर्ष 11, हर्षल, जो कोलीवाड़ा, गणराज 11 की इस बल्लेबाजी की मजबूत लाइनअप में, लेकिन 4 बल्लेबाजों को डगआउट का रास्ता दिखाया। जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर करते हुए कमबैक की कहानी किस तरह से लिखी जाती है वो यहां पर लिखते हुए हमें नजर आ रही है। ओमकार गिरगांव की ये टीम, सौरभ अंकुश ने हैट्रिक विकेट ली, 12 रन जरूर आए थे, लेकिन उसके बाद शगुन भी एक जबरदस्त स्पेल के साथ अपनी शुरुआत यहां पर करते हुए, फिर से यॉर्कर, बैक टू बैक यॉर्कर, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी, लेकिन यहां पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग और उसका फायदा यहां पर उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर करते हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि गेंदबाज जब गेंदबाजी कर रहे हैं तो इतना आसान है नहीं उसे पिक करना, तो यहां पर जो एक रन हम बटोर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। और वही करते हुए दोनों ही बल्लेबाज अभिषेक बच्चा और राम। और अगली गेंद फिर से, इस बार बड़ा स्ट्रोक खेला है, खिलाड़ी गेंद को ढूंढ रहे हैं और गेंद ग्राउंड में मिलेगी नहीं, गेंद चली जाएगी फिर से कॉर्नर बाउंड्री के बाहर फॉर अ मैक्सिमम 6 रन। ये अभिषेक है, ये अभिषेक बच्चा है, और ये क्रिकेट में नहीं कच्चा है, ये जबरदस्त बल्लेबाज है जिसे पूरी दुनिया कहती है बल्लेबाज कमाल का और काफी अच्छा है। ये जबरदस्त बल्लेबाजी, एक कड़क बल्लेबाजी यहां पर अभिषेक के बल्ले से। चलिए, ताई उमेश 11 भी आ चुकी है मेरे ख्याल से। ओह, फिर से अच्छी गेंद, और इस बार ढूंढ जरूर रहे थे गेंद को, लेकिन रन यहां पर मिल जाएगा। उमेश 11 की टीम आ गई है मेरे ख्याल से। ताई उमेश चुनाभट्टी, बांसुरी चुनाभट्टी यहां पर आ चुकी है। ताई उमेश 11, ताई उमेश 11, आप ही एक टीम बचे हैं और लास्ट आपके पास 30 सेकेंड्स बचे हैं।
ओह फिर से लेकिन इस बार लोग की गेंद है। ताई उमेश क्या कमाल का ये स्ट्रोक है। ये बल्लेबाज सिर्फ संस्कारी नहीं है, ये आविष्कारी भी है। इसका नाम राम है और ये जब बल्ला लेता है थाम और चलाता है चाबुक बल्ला तो अच्छे अच्छे गेंदबाजों का दिमाग हो जाता है जाम। और क्या जबरदस्त कारनामा करते हुए एक अनोखा स्ट्रोक यहां पर खेलते हुए आविष्कारी स्ट्रोक और 6 रन। क्या कमाल का बल्ला है। क्या कमाल का स्ट्रोक था, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन दमदार प्रहार। बाला हो बाला की अच्छी गेंद थी, क्या एडजस्ट करके स्ट्रोक खेला यहां पर अभिषेक बच्चन ने। और राम बिल्कुल, यानी कि अगर बात करें तो राम ने भी अपना काम यहां पर शुरू कर दिया। उसके बल्ले पर गेंद बिल्कुल सही तरीके से अब कनेक्ट होने लगी है। अब बिल्कुल यानी कि बाला 40 प्लस के प्लेयर हैं। ओह क्या बात है, आला रे आला, हमारा बाला आला। और ये बाला ने बिल्कुल सही जगह पे गेंद डाला। और ये बाला है, यानी कि ये सारे वो खिलाड़ी जो हमें हमेशा प्रेरणा देने का काम करते हैं। उम्र यानी कि सिर्फ एक नंबर, एक आंकड़ा है, लेकिन आपका जो खेल है ना वो आला दर्जे का है, क्योंकि आपका जो किरदार है वो कितना असरदार है वो इंपॉर्टेंट है। और फिर से बाला की जबरदस्त गेंद, बहुत ही खूबसूरत कैच वहां पर लिया और एक बड़ा झटका भी दे दिया। और शिवम की आज क्या मैं तारीफ करूं, एक जबरदस्त चुनिंदा खिलाड़ी है जिसने इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच भी लिया था। वो आपको नजर आ रहा है, वो कैच ने मैच को टर्न करने का भी काम किया था, क्योंकि वो मंगेश वैती जैसे माइटी का कैच था। बिल्कुल, यानी कि जिस तरह का शिवम ने कैच लिया, हमने आकिब को पिछले सीजन देखा था उस तरह का कैच लेते हुए हमारे आकिब बाम ने। इज वन ऑफ द क्लासिकल फील्डर, बिजली से तेज, हैरत अंगेज, ढूंढ रहे हैं अंग्रेज, कहां मिलेगा हमारा भाई अंग्रेज। हमारे अफसान भाई तो सुपर फिट है भाई, ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में यहाँ पर अब रॉयल नंबर शुरू होने वाली है। नहीं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह सेहत आप रखे, हमारे बीच रखे। जिस तरह से हम हादी बांगी हमारे छोटे को हम यहां पर याद कर रहे हैं इस मंच पर। अब बिल्कुल, यानी कि अगर बात करें तो सीमा रेशा पार जो तकिया कलाम चंद्रकांत शेट्टी जी साहब का था, वो हादी बांगी ने बहुत खूबसूरत तरीके से साथ दिया था चंद्रकांत जी शेट्टी का, मुझे याद है। ओह फिर से अच्छी गेंद और उतने अच्छे अंदाज में खेला गया ये स्ट्रोक। और गेंद कहीं ना कहीं थोड़ी सी ओपन जरूर हुई थी खिलाड़ी राहुल से। थर्टी 33 रन, 3-3, 33 रन। चलिए बाला वंस अगेन। लाला की फिर से एक अच्छी गेंद, सॉरी बाला की अच्छी गेंद, और ये गेंद डिक्लेयर जोन में जरूर जाएगी, लेकिन एक अच्छा ओवर यहां पर हमें देखने को मिला बाला का। फिर से उन्होंने अपना दर्जा यहां पर छोड़कर फिर से अपनी प्रतिभा यहां पर दिखाई है। और ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चुका है 34, 3-4, 34 रन आफ्टर 3 ओवर्स। चलिए थोड़ा सा स्पीड अप पर भी ध्यान रखेंगे बॉस। वी
हमारे पास 11 बजे तक का ही टाइम है, उस चीज का ख्याल रखें और जल्द से जल्द मैच को ऑन रखें। और शिवम क्या कैच लिया भाई, तुम्हारे इस कैच ने हमारे आकिब बामने को छुपा दिया, वरना इस तरह का कैच खाली हमारा आकिब बामने ही पकड़ता था। हमारे बातें भी अच्छे तरीके से पकड़ लेता है वो। हमारे आकिब बामने के पास वो फॉर्मूला है, उन्होंने अपने लेबोरेटरी में वो इजाद किया है कि जब वो फॉर्मूला पी लेंगे तो कोई कैच नहीं छोड़ सकते आप, और वो किसी को देते नहीं है। अब मैं उनके पीछे पड़ा हूं, देखो इंशाल्लाह मुझे मिल जाएगी। ओह क्या बात है, फिर से एक डेंजर बॉल, बेहतरीन बॉल, वन ऑफ द सुपर बॉल। पूरे गति के साथ यहां पर गेंदबाज ने खुद को यहां पर पेश किया है इस आखिरी ओवर डेथ ओवर्स में। बाइक के चलते एक रन जरूर मिला है। अली, अली के हाथों में गेंद। ओह अली पूरी ताकत यहां पर दिखाते हुए, क्या जबरदस्त स्मूथनेस है। बिल्कुल ये देखें ना, जब गेंद को रिलीज करते हैं पूरी गति के साथ रिलीज कर रहे हैं और बिल्कुल परफेक्ट सटीक यॉर्कर, जिस तरह से कल हमें इरफान को देखा था, क्या फिरकी का जादू बिखेरा था। हाँ ये देखिए फ्यूरियस सूर्य भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। चलिए यानी कि फ्यूरियस दूसरे फ्यूरियस को पूरे क्यूरियस होकर देखेगा कि क्या गेंदबाजी हो रही है। और इस बीच एक बड़ा शॉट जड़ा जरूर है, लेकिन देखना होगा दिशा क्या चुनी है। और अंपायर ने यहां पर यही कहा कि भाई साहब खोदा पहाड़ और निकला एक रन। स्ट्रोक तो काफी अच्छा था, लेकिन जो दिशा है वो फाइन लेग डिक्लेयर जोन की थी, एक रन और मिलेगा। लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहां पर अली की, अली बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक की, यानी कि 37 रन हो चुके हैं। 3 गेंदें यहां पर अली ने बहुत ही अच्छे अंदाज में डिलीवर किया है और बची हुई 3 गेंदें और है अभिषेक बच्चा। और फिर से इस बार अच्छी जड़ों में गेंद थी, क्या ये कैच होगी? जी नहीं, खिलाड़ियों से गेंद कोसों दूर है। वन बाउंस इनटू द हैंड्स ऑफ अ फील्डर और प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, क्योंकि कैच बनाई नहीं है। और जब आप इस तरह की कैचेस को जब नहीं बना पाते तो यकीनन उस पर 2 रन लिख जाता है। तो अब कोशिश यही करता है कि फील्डर 2 तो जाना ही है भाई, तीसरा नहीं जाना चाहिए। तो वो चीज हमें इस फील्डिंग में देखने को मिली है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किस तरह से आपको फील्डिंग करनी है। ओह क्या बात है, अलग ही अनोखा स्ट्रोक राहुल है वहां पर। और दूसरे की मांग है, मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन 1 रन जरूर मिल जाएगा। रनआउट के रूप में 1 विकेट भी मिल जाएगी और एक बड़ा झटका भी यहां पर लग जाएगा। बल्लेबाज हमें डगआउट की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। इंपॉर्टेंट रन यहां पर जोड़ते हुए जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन अली की तारीफ करनी होगी, इस ओवर में हाथ खोलने का या कोई लूजनर अब तक कोई गेंद की नहीं है। बिल्कुल ऑन अ मनी, ऑन अ टारगेट गेंदबाजी करते हुए इस डेथ ओवर की लाज उन्होंने रखी है। चलिए आखिरी गेंद, आशीष मेहरोल आए पिछले मैच के हीरो, जिन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की थी। और आखिरी गेंद, लेकिन हमें स्ट्राइक पे नजर आएंगे अभिषेक बच्चा। और आखिरी गेंद है, अली गेंदबाजी मार्क पर है। स्कोर कार्ड पर 40 रन है। अब देखना होगा यहां से कितना रन जोड़ते हुए नजर आएंगे यहां पर बल्लेबाजी टीम अभिषेक बच्चा। अली आखिरी गेंद, और हेलीकॉप्टर निकला है लेकिन अलॉन्ग द कारपेट। राहुल है, राहुल के हाथों में गेंद है। आशीष मेहरोल दिखाना चाहेंगे अपना रोल, लेकिन जो वो गोल गेंद है वो सीधा गेंदबाज के हाथों में सटीकता से, और यहां पर विकेट जरूर मिलेगी, 1 रन भी मिलेगा। पारी की समाप्ति यहां पर हो जाएगी। पहले बल्लेबाजी करते हुए आकर्ष 11, हर्षल, जो कोलीवाड़ा, कनराज 11 ने 41 रन किए एंड 42 इज द टारगेट। 42 रनों का लक्ष्य यहां पर रखा है। तो चलिए जल्द से जल्द स्पीड अप करना है बॉस, कम ऑन गाइस, मेक इट फास्ट। चलिए कोई बात नहीं, हंसो तुम लोग, हंसो। फ्यूरियस सूर्या, बिल्कुल बिल्कुल बात करो। एक फिरकी का जादूगर है तो एक रफ्तार का सरदार है। चलिए 42 रनों का लक्ष्य यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए गणराज 11 ने टीम ओमकार गिरगांव के खिलाफ एक अच्छा लक्ष्य यहां पर रखा है, क्योंकि अगर 4 ओवर का मैच है और आपको 10 के औसत यानी कि लगभग 10.5 का रिक्वायर्ड रन रेट है। गेंदबाजी काफी अच्छी रही यहां पर, खास करके तारीफ करने होगी अली जैसे गेंदबाज की, जिसने डेथ ओवर्स
की जो भूमिका है ना वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाई है। वेरिएशंस देखने को मिला, गति देखने को मिली, ज्यादातर यॉर्कर्स का इस्तेमाल उन्होंने किया और अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को शांत रखने का काम किया। बड़ा शॉट कोई लगाने का मौका दिया नहीं। चलिए, ओमकार गिरगांव के हैं, ताई उमेश के भी हैं, आकर्ष 11 के भी है। चलिए गाइस, थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे, स्पीड अप पे ध्यान देंगे और पिछले मैच के हीरो यानी कि निखिल जाधव हमें विकेटों की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। नाहीत बैला भाऊ बर इसका तो नाहीत बाय आहे का तिकडे नाहीत बाय चल ठीक आहे ना आता ही मैच बघून जाईन। फिर से हमारे हाथ में माइक दिया गया है। कासिम भाई थोड़ा डिनर के लिए गए हैं, तो 10 मिनट के लिए हमारे हाथ में माइक रहेगा फिर से। अरे भाईजान आहे सरफराज भाईजान भाई बॉलर नेम अनिकेत। अनिकेत ने पहले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे अपनी टीम के लिए। 2 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए थे। देखते हैं क्वार्टर फाइनल मैच में क्या परफॉर्मेंस देते हैं। अनिकेत बेहतरीन गेंद पहले ही 1 रन के लिए एज लगते हुए स्लिप से जाते हुए 1 रन के लिए। और हमने देखे कमेंट्री करते हुए बहुत सारे लोगों को, लेकिन जो एनर्जी कासिम भाई को देखे करते हुए, कहाँ से लाते हैं एनर्जी इतनी। करेगा करेगा आवाज कम करेगी। बेहतरीन गेंद थी अनिकेत की, जो पहले मैच में परफॉर्मेंस दिए थे वैसी ही 2 गेंद डाले हैं। देखते हैं क्वार्टर फाइनल के लिए क्या अपना परफॉर्मेंस देते हैं अपनी टीम के लिए। आपका नाम हरी। और हरी सर अनिकेत के कोच बहुत खुश है इनकी गेंदबाजी देखते हुए। वेरी नाइस डिलीवरी अगेन 1 रन के लिए। अनिकेत फिर से अपने गेंदबाज पे और धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। अंपायर को क्रॉस किया और एक गेंद की बेहतरीन गेंद, ये भी पैर में ब्लॉकर गेंद थी और ये मिस फील्डिंग की वजह से 2 रन में है।
अनिकेत फिर से अपने गेंदबाज पे, धीरे धीरे भागना स्टार्ट किया, अंपायर को क्रॉस किए और डेड बॉल। अनिकेत फिर से अपनी गेंदबाज पे धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया और गेंद की बेहतरीन गेंद, ब्लॉकर लाइन वाली गेंद थी निखिल यादव के लिए, जो कि रबर बॉल में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। सेमीफाइनल के लिए जो क्वालिफाई हुए 1 नंबर और 3 नंबर टीम, वो दोनों कैप्टन से गुजारिश है कि वो पवेलियन में आ जाइए और टॉस उड़ाए। अनिकेत फिर से गेंदबाज पे और बेहतरीन गेंद थी, लेकिन अंपायर ने शायद वाइड दिए, लेकिन कैप्टन ने रिव्यू लिया है, आकाश ने। देखते हैं। अनिकेत की बॉलिंग देख के देखने वाले सारे के सारे खुश हुए कि ऐसे गेंदबाज को देखते तो टूर्नामेंट देखने कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। और ये फेयर डिलीवरी है, ये हमने देखे थे, बेहतरीन ही गेंद थी, पर अंपायर का थोड़ा डिसीजन रॉन्ग था। होता है अंपायर से गलतियाँ, इंटरनेशनल लेवल में गलतियाँ होती है तो अनिकेत का परफॉर्मेंस तो मुझे लग रहा है कि बिलाल शेख के टक्कर की गेंदबाजी लग रही है कि बेस्ट बॉलर का अवार्ड कौन लेगा। अनिकेत, बिलाल शेख, आशीष मयूर, ये भी है बहुत बेहतरीन गेंदबाज, ये तीनों की टक्कर रहेगी। मुझे लगता है कि बेस्ट बॉलर का अवार्ड कौन लेगा। तीनों के तीनों बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रही है बॉलिंग देख के लोग की। और ये बेहतरीन गेंद थी 1 रन के लिए। पहली ओवर में सिर्फ 5 रन दिए थे अनिकेत ने, 4 रन दिए थे, और ये पहली गेंद में 1 रन आई। टोटल स्कोर 5 रन बढ़ता हुआ ओमकार 11 का। ओमकार 11 भी बहुत नामचीन, बहुत नाम है इनका भी, ये टीम का। देखते क्या करते हैं। और ये बड़ी फिश मिल चुकी है आशीष मयूर को। निखिल यादव की विकेट है, ये कोई छोटी विकेट नहीं है भाई। ये अगर आउट होते तो इनकी आधी टीम कमजोर हो जाती है। रबर बॉल के बेस्ट बैट्समैन में नाम आता है निखिल यादव का। और ये नो बॉल का रिव्यू है, देखते हैं अंपायर क्या डिसीजन देते हैं। और अंपायर का डिसीजन है नो बॉल, ये फ्री हिट रहेंगी। और ये बैड न्यूज़ रहेगा आकाश 11 के लिए। कैप्टन आकाश भी निराश रहेंगे कि ये जो फिश मिली थी ये फिर से पानी में फिसल गई है। और पानी में तैर रही है वापस, देखते हैं क्या शिकार करती है। आशीष मयूर फिर से अपने गेंदबाज पे। अरे भाई नाहिद भाई की पावर नहीं मेरे अंदर। और यहाँ पे शौकत भाई का ओ, ये वाइट गेंद है और प्लस वाइट +1, 2 रन आए। ये एक गलत डिलीवरी टीम को बहुत बड़ा नुकसान हो जाती है। देखते हैं आशीष मयूर अपने टीम के लिए क्या करते हैं। धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया और गेंद की, और ये सिर्फ 1 रन, बेहतरीन यॉर्कर थी।
और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 10 रन, सिर्फ 10 रन पे रुका हुआ स्कोर। 2 ओवर में स्कोर बहुत कम है ये, फिर भी सामने वाली टीम में निखिल जाधव जैसा बैट्समैन है तो ये पॉसिबल है। 42 कोई बड़ी बात नहीं है, उनके अंदर वो क्षमता है कि एक ओवर में 25 रन भी चेस कर सकते हैं। बेहतरीन गेंद और बेहतरीन फील्डिंग, उतना अच्छा शॉट था, उतनी अच्छी गेंद थी, उतनी अच्छी फील्डिंग, तीनों एक साथ देखने मिला। कासिम भाई से गुजारिश है भाई, जल्द से जलाओ, आपकी एनर्जी जो है वो सब लोग सुनना चाहते हैं, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह व्हाट अ शॉट, निखिल जाधव, 9 बॉल में ये 6 आई है, वो भी ऐसे गेंदबाज को 6 मारा है। आशीष मयूर जो बेहतरीन गेंद भी थी, शायद हाइट का 9, उसके बाद भी हाइट के बॉल को, हाइट के गेंद को 6 मारना, ये निखिल जाधव के लिए पॉसिबल है। निखिल जाधव, और ये नो बॉल था, फ्री था, कैच का कोई मतलब नहीं, 2 रन मिले। टॉस उड़ाने के लिए प्लीज दोनों कैप्टन से गुजारिश है कि जल्द से जल्द आइए पवेलियन की तरफ। कैप्टन मुजम्मिल और यहाँ पे एनर्जी वाले कमेंट्री करने के लिए आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई, प्लीज आपका इंतजार तो पूरा हिंदुस्तान कर रही है, आ जाओ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और स्कोर की अगर बात करें, स्कोर हो चुका है 21, 21-21 बॉस। चलिए दोनों कैप्टन आ जाएंगे टॉस के लिए, अंजुमन मुंबई और बांसुरी वाला चुनाभट्टी। चलिए दोनों कैप्टन आ जाएंगे टॉस के लिए प्लीज। ओह क्या बात है, क्या ये धमाका है, ये जबरदस्त बल्लेबाज है जिसने ना आओ देखा ना था और बता दिया एक खराब गेंद का भाव और एक खूबसूरत स्ट्रोक आशीष मेहरोल के गेंद पर एक धमाकेदार सिक्सर। क्या जबरदस्त स्ट्रोक था, बिल्कुल, यानी कि ये देखें ना, बिल्कुल एक्सटेंशन के साथ खेला गया ये खूबसूरत स्ट्रोक है। यानी कि ये स्ट्रोक में जब आप देखें तो आपको दिखता है कि खिलाड़ी खेल में कितना रिच है और उसकी रीच कितनी है। क्या जबरदस्त एक्सटेंशन के साथ खेला गया, गेंद को फॉलो किया और एक खूबसूरत स्ट्रोक, सीधा 6 रन डिपॉजिट। चलिए 12 गेंदे और 15 रनों की जरूरत है, क्या बात है, क्या जबरदस्त मैच यहां पर हुआ है। और मैच में अपना धाबा, अपना दबदबा यहां पर दिखाया है बल्लेबाजों ने, कहीं ना कहीं आकर्ष 11, हर्षल, जू कोलीवाड़ा, गणराज 11। चलिए टॉस के लिए यहां पर आ जाएंगे दोनों ही कैप्टन मुजम्मिल खान, बांसुरी वाला के कैप्टन तो हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं इरफान, जिन्होंने कल एक जादुई स्पेल भी किया। और गेंदबाजी पे हमें नजर आएंगे करण, यानी कि करण वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। अब यहां पे मुश्किल जरूर बढ़ी और ये मुश्किल भरी चुनौती को यहां पर चुनौती देने के लिए हमें गेंदबाजी मार्ग पर नजर आएंगे करण। ओहो आते ही बिल्कुल एक फायर बॉल, एक जबरदस्त गेंद जो बल्लेबाज को दिखी नहीं है, लेकिन फिर भी 1 रन जरूर दे जाएगी और इस 1 रन के साथ समीकरण में बदलाव होगा। लेकिन मुजम्मिल खान, अंजुमन मुंबई के कैप्टन मुजम्मिल खान, अंजुमन मुंबई के कैप्टन, अगली गेंद फिर से बहुत ही जबरदस्त गेंद और उतने ही खूबसूरत तरीके से खेला गया वो स्ट्रोक और उतनी ही सुंदर फील्डिंग। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर है, यहां से इस मैच को फिर से अपनी पकड़ में गिरफ्त करने के लिए एक जबरदस्त गेंदबाजी की शुरुआत जरूर की है, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज
ओह ये मोहित है और ये मोहित का बड़ा स्ट्रोक, लेकिन गेंद हवा में नीचे। एक खिलाड़ी के हाथों से ये कैच छूटा है या मैच छूटा है, ये बताएंगे आने वाली गेंद है। चलिए कैप्टन हमारे उमर खान हमारे साथ जुड़ेंगे और टॉस यहां पर होगा। चलिए 3 ओवर का ये मैच है, 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना है। उमर खान भी है और इरफान भी है। चलिए भाई वो हमारे उमर खान है, वो एक बेहतरीन लीडर है और एक लीडर बनाते हैं, तो आपको भी एक लीड करने का मौका है। चलिए उड़ाइए सर प्लीज। हेड इज द कॉल, टेल। क्या बात है माशाल्लाह। चलिए उमर भाई टॉस जीता है आपने, फील्डिंग करेंगे। चलिए ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। चलिए वक्त की थोड़ी कमी है। लेकिन एक अच्छी गेंदबाजी, एक अच्छी वापसी यहां पर करण जैसे गेंदबाज का हमें यहां पर वापसी करना, ये अगर बात करें तो उनकी टीम के लिए बहुत ही जरूरी भी है। और वो जरूरी जो जरूरत है, वो जरूरत को पूरा करने के लिए एक अच्छी गेंदबाजी की है। बड़ी विकेट भी यहां पर आई है, कैच का मौका जरूर बनाया था बिल्कुल, यानी कि कैच तो हुए नहीं लेकिन रनआउट जरूर हो गए। चलिए 9 गेंदे 11 रनों की जरूरत है और वो कैच बहुत जरूरी था क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंटली डॉट गेंद आती। लेकिन करण बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर करते हुए, एक जो एनर्जी है, जो प्रतिभा है, उसका सही इस्तेमाल करते हुए। लेकिन निखिल जाधव उन्होंने अपने पास स्ट्राइक लिया है। ओह ये अच्छी गेंद है, क्या जबरदस्त ये गेंदबाज है। ये अपने हौसले की उड़ान उड़ना जानता है, ये आंखों में आंखें डालकर लड़ना जानता है। और बोलते गए वो कहते हैं ना कि इंसान के हौसले से कोई बड़ा नहीं, यानी कि इंसान के हौसले से बड़ा कुछ नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आपको अगर कुछ जिंदगी में करना है तो लड़ना है, ना कि आपको डरना है। क्योंकि जो डर गया, गब्बर सिंह कह गया कि वो घर गया, नहीं उसने तो कहा मर गया, लेकिन हम कहते हैं घर गया। और ये देखिए ये जबरदस्त गेंदबाजी है, ये करण है, ये टिपिकल करण है। ये बल्लेबाजों को नहीं बनाने देता रन है और ये सही मूवमेंट पे बड़े बड़े बल्लेबाजों को देता। 440 वोल्ट का करंट है और ये बड़ा झटका यहां पर दिया है द वंडर बॉय ऑफ गिरगांव, जी पिछले मैच के हीरो, जिन्होंने अच्छा फिनिश किया था। ऐसे फिनिशर को फिनिश करने का काम यहां पर करण की इस गेंदबाजी ने किया है। क्या जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर करते हुए, हौसले की उड़ान यहां पर उड़ते हुए, और क्या जबरदस्त गेंदबाजी है। वो कहते हैं ना भाई साहब आप काफी ज्यादा सीरियस लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ यहाँ पर कुछ सीरियस चीज देखने आए हैं। हमारे इमाद भाई, और क्या जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर की है। ये युवा खिलाड़ी है, ये वो कहते हैं ना कि नौजवानों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नौजवानों के हाथ में ज्यादातर चीजें होती है और इनकलाब लाने की जो ताकत है, जो कुव्वत है ना, वो नौजवानों में होती है। और ये देखिए क्या यहाँ पर एक रेवोल्यूशनरी गेंदबाजी करते हुए नजर भी आ रहे हैं, जहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद वन साइड ये मैच जाएगा। और फिर से करण की अच्छी गेंद, और इस बार संभल कर खेला है। और बल्लेबाज ने भी मेरे ख्याल से वो पन्ना पढ़कर आए कि जिंदगी में कुछ भी करने से कभी मत डरना, लेकिन दरिया अगर उफान पर है तो उसे पार मत करना, उसे थोड़ा हौले हौले आराम से प्यार से उसे पार किया जाए। और वही यहाँ पर बल्लेबाज ने किया, क्योंकि देख रहे करण की जो गेंद है बिल्कुल फायर बॉल की तरह है। और दरमियान हमारे साथ और एक हमारे लिविंग लेजेंडरी, हमारे हम साथी, हमारे हमसाया, हमारे बड़े, जो अपने दुआओं के साथ हमारे साथ जुड़े, हमारे किरण दादा, उनका भी हम यहाँ पर दिलों की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए किरण भाई, आपका स्वागत है। यहाँ पर किरण, हमारे किरण भाई है, और वहां पर करण है। क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं करण, यहाँ पर बल्लेबाजों को करंट दे रहे हैं, और हमारे किरण भाई ने हमेशा हमें अपना आशीर्वाद दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया किरण भाई, आप आए अपने कीमती वक्त के साथ। छह गेंदे रन चाहिए 10। करण ने मैच को ले लिया फिर से अपने वश। अब देखना होगा क्या होने वाला है, किसका चलेगा बस। चलिए 6 गेंदे 10 रनों को डिफेंड करने के लिए हमें नजर आएंगे द डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। लेकिन करण की जबरदस्त गेंदबाजी का एक जवाबी हमला, और करण ने फिर से यहां पर सुर्खियां बटोरने का काम किया है। चाहे कोई भी टूर्नामेंट है, वो ऐसा खिलाड़ी है जो अपने जिद पर खेलता है। और करण ने यही कहा है कि भाई साहब आप मेरे बारे में उतना ही जानते हो जितना मैंने आपको बताया, इसलिए मेरे बारे में कोई राय मत रखना,
क्योंकि मेरा वक्त भी बदलेगा, तुम्हारी राय भी बदलेगी और मैच भी बदलेगा। और मैच बदलकर यहाँ पर करण ने दिखाया है, फिर से आखिरी ओवर तक ये मैच को लेकर जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन तरुण बिष्टा, द बैकबोन ऑफ हिज टीम, ओमकार गिरगांव का रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है, यानी कि बिस्ट, मिस्टर बीस्ट तरुण बिष्टा आपको नजर आएंगे। 6 गेंदे 10 रनों का समीकरण, गेंदबाजी मार्क पर। ध्रुव की भी अगर बात करें, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज है, ये मिस्टर डिफेंडर है, इन्होंने बहुत बार चीजों को डिफेंड किया है। तो देखना होगा यहाँ पर डिफेंड करने का जो कारनामा है वो फिर से दोहराना जरूर यहाँ पर चाहेंगे। और तरुण बिष्ट चेस करने की जो मंशा है, और ये देखिए फिर से बल्ले पर ठीक तरीके से गेंद आई नहीं है। आशीष मेहरोल थोड़ा सा लड़खड़ाया और उसका क्या फायदा मिलेगा, देखना होगा क्या विकेट मिलेगी। जी नहीं, बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। राहुल ने यहाँ पर एक अच्छे पार्टनर होने का सबूत यहाँ पर पेश किया। और ये दोनों खिलाड़ियों के बारे में आपको बताओ हिमात भाई, ये दोनों ना बिल्कुल समझ लीजिए गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी है। ये दोनों ने बहुत क्रिकेट एक साथ खेली और ये दोनों खिलाड़ी भी एक साथ बहुत खेले और इसी टीम के लिए बहुत खेले। यानी ओमकार गिरगांव, चाहे निखिल जाधव की बात करें, राहुल की बात करें, तरुण बिष्टा की बात करें, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक साथ क्रिकेट बहुत खेली, एक दूसरे को इशारों में पहचान लेते कि करना क्या है। और बार ये मिस्टर बीस्ट है और ये बीस्ट के बल्ले से एक बड़ा धमाका, और यहाँ पर मैच में उनका बल्ला चमका है और बिल्कुल अपनी तकदीर को चमकाने के लिए भी तैयार है। क्यों, उन्हें अपने टीम के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, वो यहाँ पर उन्होंने दिखाया द क्राइसिस मैन। और बिल्कुल आपको बताता चलूं कि तरुण बिष्टा यानी कि उनके बड़े भाई रणजी प्लेयर हैं, जय बिष्टा, और मुंबई के लिए, बिल्कुल मुंबई के लिए उन्होंने क्रिकेट खेली है, रणजी ट्रॉफी। तो एक क्रिकेट फैटर्निटी है और 1 रन जरूर मिला, लेकिन अब मैच का समीकरण हम जरूर चेक करेंगे। 3 गेंदे और 1 रन, बिल्कुल, यानी कि अब मैच को कहीं ना कहीं फिर से अपने गिरफ्त में यहां पर ले लिया है टीम ओमकार गिरगांव ने। तरुण बिष्टा का वो एक खूबसूरत बेहतरीन एक काउंटर पंच, लेकिन अब राहुल, और ये देखिए अब यहां से आपको ना Z+ की सिक्योरिटी भी देखने को मिलेगी। अब ये Z+ की सिक्योरिटी है और ये देखिए ये यहाँ पर ये कलाकार है, ये मैच को आकार देना जानता है। क्या कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर कर इस मैच में अपनी बढ़त बनाई है। और तरुण बिष्टा ने वंस अगेन ही हैड प्रूवन दैट ही इज अ बैकबोन ऑफ हिज टीम, और कमाल की बल्लेबाजी करके एक विनिंग नॉक यहाँ पर खेला है। और जो वो सिक्सर लगाया था ना, वो काउंटर पंच नहीं था, दैट वाज अ नॉक डाउन पंच, यानी कि नॉकआउट किया उस 6 रन ने और मैच को बहुत ही आसानी से अपने नाम कर लिया। लेकिन चलेंगे अगले मैच की तरफ, जहां पर 3-3 ओवर्स के जो मैच है, यानी कि फाइनल से पहले का फाइनल, यानी कि सेमीफाइनल हमारे और आपके बीच में होगा, जहां पर दोनों टीमें आमना सामना करती हुई नजर आएगी। अंजुमन मुंबई जिन्होंने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे हमें, तो अंजुमन मुंबई जल्द से जल्द फील्डिंग लगानी है। और चलिए, और साथ ही साथ इस खूबसूरत से टूर्नामेंट को हमारे साथ यहाँ पर हमारी पूरी बामने फैमिली हमारे साथ बिता रही है। हमारे गुड्डू द कैप्टन, हमारे गुड्डू भाई, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सीजन 1 में जिन्होंने बामने ट्रॉफी की ट्रॉफी उठाई थी, जहाँ पर अंजुमन इस्लाम क्लब डाबुल, यानी कि वो कहते हैं ना जिंदगी में जो भी पहली बार होती है ना, वो जिंदगी भर याद रखी जाती है। या बचपन में हम जब एक नई पेंसिल भी खरीदते तो वो पेंसिल भी हमें याद रहती है, और कोई भी चीज हम जब जीतते हैं वो हमें जिंदगी भर याद रहती है। भले हमने वो किस्मी चॉकलेट क्यों ना जीती हो, लेकिन वो हमें जिंदगी भर याद रहती है कि भाई वो चॉकलेट हमने जीता था। बिल्कुल, यानी कि पहला जो गया वो तो याद रहता ही है, लेकिन दूसरे तीसरे को भी हम याद करते हैं। हमारा टूर्नामेंट है, हमने सब में प्यार बांटा है, लेकिन पहला हमेशा याद रखा जाएगा। यानी कि जो कि हमारे गुड्डू भाई द कैप्टन वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे किरण भाव जो इस मंच की जीनत बने हुए, इस मंच की शोभा बने हुए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और सभी नौजवान हमें यहाँ पर बामने फैमिली नजर आ रही है। अली तो एकदम मशरूफ नजर आ रहा है माशाअल्लाह, उसने बता दिया कि भाई साहब उनकी जिंदगी मोबाइल पे ही जाने वाली है। और आकिब बामने के तो बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते भाई, बामने फैमिली में एक यही तो है जो मल्टी स्टार है, जिससे आप जो कराना चाहे आप करा सकते हैं, ऐसा ना निकलेगा नहीं, इनकी किताब में ना नहीं है। और बिल्कुल, यानी कि ये बस यही कहते हैं कि भाई साहब गूंगा नहीं हूं, मैं हूं मौन, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा मैं हूं कौन,
और बार बार पूछो मत मैं हूं कौन, आपको पता है मैं हूं डॉन। ये हमारे आकिब डॉन है। चलिए मैच यहां पर स्टार्ट होगी, जहां पर हमें चलिए अंजुमन मुंबई ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे और ताई ताई उमेश सॉरी बांसुरी वाला चुना बटी हमें पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। क्या ये मोबाइल अच्छा पकड़ते हैं? बेस्ट कैच का अवार्ड देने बोल रहे हैं आप? मोबाइल तो आजकल के बच्चे पकड़ते हैं फटाफट। हाँ नहीं, कंट्रोल तो करना चाहिए भाई साहब, बहुत जरूरी भी है क्योंकि इससे बहुत सारे फर्क पड़ते हैं। चलिए ईसा बामने और एक उभरता हुआ सितारा हमें बामने परिवार में नजर आ रहा है, एक जबरदस्त बॉलर भी है और उसे निखारने का काम बामने फैमिली भी कर रही है। हमारे शोएब बामने साहब का पूरा सपोर्ट है अपने इस लाडले के लिए, क्योंकि अगर बात करें तो आगे चलकर बामने फैमिली में एक पेस सेंसेशन हमें देखने को मिलेगा, वो हिस्सा देखने को मिलेगा जिसके पास पोटेंशियल है, टैलेंट है, उसे निखारने की जरूरत है। और बामने फैमिली को बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से हीरो को निखारना है। जिस तरह से आता को निखारा था, 2000 रुपए अभी तक जीएसटी दिए नहीं मेरे, वो 2000 रुपए लेके भाग गए। ये टैक्स बचा के भागा। सरकार इसमें ध्यान दो, ये टैक्स चोरी करता है। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ यानी कि हमारे सभी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, मैं सभी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन हमारे गांव का भी मैं यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जी बिल्कुल, डाबोल गांव में जितने सभी ने अपना प्यार दिया, मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। अमन बामने साहब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। बिल्कुल, और हमारे बामने परिवार में एक शेनवान भी है, मजीन बामने साहब, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और साथ ही साथ गल्फ में ओमान से बैठकर मैच भी देख रहे हैं, क्या बात है भाई, ओमान में शेनवान है, शेनवान को तो आज यहाँ होना चाहिए था। बिल्कुल, और साथ ही साथ हमारे लिविंग लेजेंडरी यानी कि द साबिक कप्तान हमारे आफ्ताब बामने साहब, जिनका नाम काफी इज्जतों से लिया जाता है क्रिकेट के। और मुझे तो ये भी सुनने को मिला है गुड्डू भाई, मुझे तो ये भी सुनने को मिला है कि जब गांव में डाबोल में मैचेस होते थे, आफ्ताब बामने साहब जब खेलते थे, तो मुझे ये पता चला है कि स्कूलों को छुट्टियां नहीं दी जाती थी कि जाइए। क्या बात है भाई, ये एक अलग ही लेवल की फैन फॉलोइंग है, ये अलग ही लेवल की फैन फॉलोइंग है। चलिए मैच को स्टार्ट करें। यूट्यूब अगर उस टाइम पे होता तो शायद मैं भी स्कूल की छुट्टी करके मैं भी देख रहा होता। चलिए, और अंजुमन के कैप्टन हमारे फहीम बामने साहब, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। साहिल बामने, समीर बंटी, अशफाक बामने, हसरत बामने, हमारे आरिफ बामने तो सेवियर हैं। चलिए सभी बामने परिवार का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। चलेंगे मैच की तरफ, चलिए मैच को स्टार्ट करना है सर, ज्यादा वक्त नहीं है, 3-3 ओवर का ये मैच है, मैच को जल्द से जल्द स्टार्ट करना है। चलिए चलिए मैच को स्टार्ट करें सर प्लीज। चलिए हमारे अयान बामने, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे तनवीर पापा साहब नौशा से, हमारे तजम्मुल पापा साहब, हमारे इमरान भाई सवाबे दारैन का काम कर रहे हैं माशाल्लाह, घूम घूम के मुझे पानी पिला रहे हैं। अब्दुल हमीद साहब, सॉरी, ओह बादशाह है भाई, दिलों के बादशाह है माशाल्लाह से, और 1 नंबर की जर्सी भी है, क्या बात है। शाहरुख खान के राइट है ना? ठीक है, अच्छा राइट ही है शाहरुख खान के साथ। यार फिर तो यार हमारी भी एक फोटो साथ में बनती है भाई।